तो गाइस इसमें मैंने बताया कि आपका बच्चा बोलता नहीं, समझता नहीं, सुनता नहीं, कमांड फॉलो नहीं करता है, स्पीड डिले है या फिर ऑटिज्म बताएगा, तो उससे मैंने कैसे निजात पाया है उसके बारे में बताया। पूरा देखिए, आपको भी फायदा कैसे फ्री हुआ, कैसे ऑटिज्म से छुट्टी मिला, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की। अपनी एक जो मेरी मतलब ऑटिज्म के साथ फाइट थी, लड़ाई थी, और अभी क्या दिमाग में चलता है, तो वो सारी चीज़ें साझा की, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो स्किप करेंगे तो नहीं पता चलेगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ऐसे कहाँ गए थे? स्कूल गया था, ड्रेस पहन के कहाँ गए थे? ड्रेस पहन के कहाँ गए थे? आज कपड़ा भिगोए हो, पानी गिराया हो, निकालो। अपना अपना ड्रेस ऊपर रख देना दोनों लोग। वेरी गुड, चलो। नहीं, सही से रख। ये क्या भी खेला नहीं जाता है। ड्रेस उठा के ऊपर रखो दोनों लोग। अब फिर जाओ हैंड वॉश करके आओ। इधर उधर नहीं फेंको ना, फिर ढूंढना रहता है। जाओ हैंड वॉश करके आओ। पहले अपना ड्रेस ऊपर टांगो। ईशान ड्रेस ऊपर टांग देना। चेयर उधर होगा, देखो नहीं जाने का। ऊपर उठा के पैंट टांगो। पैंट ऊपर उठाइए। पैंट उठाओ, नीचे पड़ा है, ऊपर रखो। जाओ हैंड वॉश करके आओ। तो देखो आप हैंड वॉश करो। भाई को भी करनी दो। करो ईशान को। ये भी ले लो। रख करके करो। हाँ, इनका कहाँ फेंक दे, भाई जगह बनाया है रखे। चलो वेरी गुड, जाओ चलो ट्राई करो। टोरियम पोछो। ज़्यादा नहीं पानी बर्बाद करना चाहिए। चलो तुम भी फटाफट करो, रब करो। चलो धो लो। अरे इधर करो भाई। हाँ, अब का 4 महीना रबे करोगी। चलो जाओ ट्राई करो। आराम से उतरना, कुर्सी से मुंह टूट जाएगा। ईशान चलो आओ, खाना खाओ। ईशान के श्री क्या खाओगी? श्री क्या खाओगी? दाल राइस। ईशान आप क्या खाओगे? ईशान क्या खाओगे? तो यहाँ दोनों लोग का खाना निकल चुका है, दाल राइस। सिर्फ दाल राइस खाओगी या रोटी भी? और दही? दही भी नहीं खाओगी? क्या बोल रही हो? और पराठा? होती नहीं खाऊंगी मैं तो पराठा खाऊंगी। इनको पराठा खाना है। सबकी अलग अलग ही डिमांड होती है। नहीं, हमने आपको सब्जी नहीं दिया। चलो, ये भाई का है। भाई कहाँ गया? ईशान, ये भाई यहाँ बैठेगा। हटो, उतरो। अरे हम तुमको ला रहे भाई, 1 मिनट सब्र खाओ। ईशान यहाँ आके बैठो। ईशान, चले बैठ के खाना खाओ। थोड़ा सी इधर रखो ना, गिर जाएगा खाना भाई। हमारे कानून अलग ही रहते हैं। चलो यहाँ बैठो ईशान, खाना खाओ। खा के देखो, मीठी है एकदम। तुम्हारे नौटंकी बहुत रहते हैं। खा लो चुपचाप।
ये नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए। हेलो गाइस, राधे राधे। तो आप सबको पता हो ही गया है कि मेरे बेटे को ऑटिज़म है। मैं एक स्पेशल मॉम हूँ और स्पेशल मॉम को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है गाइस। अपनी ज़िंदगी तो समझो कि एक तरीके से पूरी तरीके से स्थगित हो जाती है, रुक जाती है। आपके सपने, आपका भविष्य, आपको क्या करना आगे, आप क्या कर रहे थे। बहुत कम लोग हैं जो इन सब चीज़ों को सही ढंग से कर पा रही हैं, मतलब कि जैसे जॉब भी कर ले रही हैं और बच्चे को भी देख ले रही, केयर टेकर रख रही हैं। पर हम जैसे मिडिल क्लास वाले, नॉर्मल लाइफ जीने वाले, उनको लगता है सबसे पहले हमारा बच्चा, और हर माँ को यही लगता है। बहुत कम है जो हिम्मत करके, मतलब विश्वास करके केयर टेकर को दे देती है। वहाँ हमारे थेरेपी सेंटर पे एक बच्चा आता है, केयर टेकर लेके आती है, तो उसकी देख के ना, उसकी स्थिति देख के उस बच्चे को केयर टेकर कैसे रख रही है, कैसे देखभाल कर रही है उस बच्चे का, कैसे क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें देख के ना, अगर कभी मन होता भी है कि जैसे मैं भी LLB कर रखी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं भी प्रैक्टिस करूँगी। तो उस बच्चे की कहानी देख के लगता है कि नहीं, हम अपने बच्चे को केयर टेकर को नहीं दे सकते हैं, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हमें सच बताऊं तो हम अपने हस्बैंड को भी बहुत देर तक अपने बच्चे को दे के नहीं छोड़ पाते हैं। हमारा मन लगा रहता है कि वो हमारी तरह देखभाल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं अपने आप को देख रही हूँ कैमरे में, तो लग रहा है कि मेरा शरीर कितना ज़्यादा फूल गया, मेरा चेहरा कितना फूला हुआ, और मैं कैसे चेंज लग रही हूँ। इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपने आप को शीशे में देख लूँ कि मैं कैसी हूँ, पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते ना कि वो खुद से ही सवाल करना पड़ता है कि सच में ये मैं ही हूँ। इतना लाइफ चेंज हो जाता है। तो गाइस, अभी मैं लेटी थी, बाबू को सुला रही थी, सो गए मेरे दोनों बच्चे। तो दिमाग में मेरे ये आ रहा था कि ये ऑटिज़म जैसी बीमारी नहीं है ये, पर ये अगर नहीं होता तो कितना अच्छा होता, मेरा बच्चा नॉर्मल होता तो कितना अच्छा होता। तो बहुत सारे माँ बाप के दिमाग में ये सवाल आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता तो ये होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है। उसको एक्सेप्ट करना है, और ये भी एक्सेप्ट करना है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ इसमें रह ही जाता है, लाइफ टाइम रहता है। जैसे सेंसरी इश्यूज कुछ होते हैं जो लाइफ टाइम होते हैं, इसको एक्सेप्ट करके ही हमें चलना है। और दुनिया में जैसे कि जो अदर बच्चे हैं उनके जैसे ये नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में हमारे हमेशा चलती रहती हैं। खैर, हम लोगों को इन सब चीज़ों को एक तरफ रख के ये भी सोचना है कि अपने बच्चे को इतने इस लायक बना देना है कि किसी पे, जैसे कि अभी तो माँ बाप हैं जिंदा, तब तक तो माँ बाप का फर्ज है, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करेंगे और करते भी हैं। लेकिन जब हम नहीं होंगे इस दुनिया में, हमारे ना रहने पे हमारे बच्चे का देखभाल कौन करेगा, हमारे बच्चे की लाइफ कैसी होगी। तो इसलिए दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि आपको अपने बच्चे के बाद में एक बच्चा करना ही चाहिए, आपको सेकंड बेबी प्लान कर लेना चाहिए। एक इनके मित्र हैं तो उनको किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि सेकंड बेबी भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता है, बस आप अवेयर रहिए। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि सबके साथ एक जैसा नहीं होता। मेरी तो बिटिया बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि सेकंड बेबी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है गाइस, और बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती, जैसे ऐसा लगता है ना कि काश अपने हाथ में होता कि हम अपने बच्चे को, कभी कभी हम पेरेंट्स से बैठते हैं तो आपस में बात करते, काश ऐसा होता, इनको फिर से इतना छोटा सा बना देती और फिर से इन पे काम करना शुरू करती और ये दिक्कत नहीं होती। मुझे नहीं पता था, तो ये एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तब मैंने स्टार्ट कराया। और फिर कभी कभी लगता है मैं उसी टाइम रेगुलर इनकी थेरेपी लगवा दी होती, सारी थेरेपी कराई होती, तो शायद अब तक मेरा बच्चा ठीक हो जाता है। कभी कभी लगता है मैंने कुछ उतनी मेहनत नहीं करी जो हमें अपने बच्चे के साथ करना था, तो अभी तक मेरा बच्चा नहीं ठीक हुआ। काफ़ी ठीक हो गए हैं, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं ठीक जो हुई है। एक्सेप्ट, ये सच्चाई ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं सही हैं। ये हकीकत है। अपने मन को मनाने के लिए हम कह देते कि हाँ सब कुछ ठीक है, बट सब कुछ नहीं ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं ठीक है। तो गाइस, बहुत सारी चीज़ें मन में चलती, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों,
हर माँ बाप के दिमाग में भी आता है, इतने सारे सबके साथ कोई दिक्कत नहीं, सबके बच्चे फ़ोन देखते कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो हो गया, कुछ नहीं किया जा सकता, बस अब इसको कैसे सही करना है, कैसे मेहनत करके क्या करना है। कभी कभी लगता है हमारे थेरेपिस्ट ने उतना ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मेरा बच्चा ठीक हो गया होता। ये भी दिमाग में सवाल आता है, सच में आता है। कभी लगता है हमने नहीं मेहनत की, तो कभी लगता है हमारे थेरेपिस्ट ने उतना अच्छे से मेहनत नहीं किया, तो कभी लगता है हम सही जगह पे नहीं गए, तो कभी लगता है हम सही समय पे नहीं गए। बहुत सारे सवाल होते हैं दिमाग में, बहुत सारे। तो इस सवाल के साथ साथ देखिए मेरे सारे बाल झड़ चुके हैं, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है अपने शरीर। तो मतलब थायराइड की इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मेरी 125 हो चुका है इस समय। तभी बाबू को खांसी आ रही है। तो ऐसे लगता है ना कि क्या कर लूँ, ऐसी कौन सी जगह चली जाऊँ कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरा बेटा एकदम नॉर्मल हो जाए, सब बच्चों की तरह हो जाए। तो फिर हाल मैं उन पे काम करती हूँ, ऐसा नहीं काम करती हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाई क्या। ऐसे सवाल अच्छा बताइए, अगर आप एक स्पेशल मॉम हैं तो क्या आपके मन में ऐसी सवाल आती है, फिर आप उससे कैसे लड़ते हो? क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, सब कोई नहीं समझता है। अगर आप एक दिन किसी से कहोगे, फिर दोबारा आप अगर फ़ोन करोगे तो उनको लगेगा फिर से पकाने के लिए इसने फ़ोन कर दिया। तो गाइस देखो बाबू जगा गए, तो इनको हम सुला के आए थे, उठ के आ गए। देखो अगर इनके पास नहीं लेटे रहो तो ये सो नहीं सकते। चलो अंदर चलो, आओ चलो सुलाए। तो देखो बात कर रही थी, अभी हाथ में लग गया मेरा बेटा। अच्छा देखो इनके पास नहीं लेटे रहो तो ये सो नहीं सकते हैं। चलो अंदर चलो, मम्मा रही, चलो खांसी आ गई मेरे बाबू। अच्छा सो जा, सो जा।